जब हम आराधना शब्द को या हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ें तो वहां वर्शिप जो शब्द आया है उसको जब हम ग्रीक में जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब हम ग्रीक में इसका मूल शब्द देखते हैं तो इसका जो मूल शब्द है वो है प्रोस्कुनेओ। प्रोस्कुनेओ और प्रोस्कुनेओ का मतलब क्या होता है? प्रोस्कुनेओ का मतलब होता है साष्टांग प्रणाम, दंडवत, गो डाउन टू नी, मतलब अपने घुटनों पर आ जाना। इसका मतलब यहां प्रभु यीशु मसीह गाने की या भजन की या स्तुति की आराधना के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। यहां प्रभु यीशु मसीह बाकायदा इबादत की बात कर रहे हैं, दंडवत की, जैसे कि यहूदी किया करते थे। जैसे जो इजरायली लोग थे, जो जो खोए हुए लॉस्ट ट्राइब थे जो इजराइल में रहा करते थे, वो पहाड़ पर जहां पर पहले वाचा का संदूक रखा गया था या याकूब का जहां कुआं था वहां पर वो दंडवत किया करते थे, इबादत के तौर पे दंडवत किया करते थे। ये उसी शब्द को यहां पे इस्तेमाल किया गया है, दंडवत के शब्द को इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब इबादत, आराधना और वर्शिप से है। ये भजन वाली या प्रेजेंट वर्शिप वाली या स्तुति वाली आराधना से यहां प्रभु का तात्पर्य नहीं है। और यीशु कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से ऐसे इबादत करने वालों को, ऐसे वर्शिपर्स को ढूंढता है। हमारी मसीही समाज में बहुत सारे शब्दों का हेरफेर हो गया है। लोग कहते हैं आई एम ए वर्शिपर, तो उनका तात्पर्य यह हो जाता है कि हम प्रभु की महिमा में गीत गाते हैं, गिटार बजाते हैं या जो भी है वो भी हम प्रभु की महिमा के लिए करते हैं, आज भी हमने भी किया। लेकिन यहां जो तात्पर्य है आराधना का, वो एक दंडवत करने से अपने आप परमेश्वर की इबादत जो दूसरे तरीके से जो होती है दंडवत के द्वारा, पूरा जो जिसे कह सकते हैं गो टू, अपने घुटनों पे आकर के जो हम करते हैं वो, ठीक है। क्या होती है सच्ची और आत्मा की आराधना, इसे हम आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन जो दूसरी बात हम देखेंगे, यहां तो किसकी पहली बात स्पष्ट हो गई, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आराधना का मतलब बताया है कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को परमेश्वर जो है ढूंढता है। अब दूसरी, अर्पण की सेवा के विषय में, तो यहां पर मेरे प्यारे बहनों हम बाइबल का वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका पहला वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। किंग जेम्स वर्जन में जो लिखा है ट्रू सर्विस लिखा है, लेकिन एनआईवी में लिखा है जो है वर्शिप। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, ये तो ट्रांसलेशंस हैं, लेकिन अगर हम इन्हें मूल शब्द में जाएं तो यहां आत्मिक सेवा जो लिखा है, और इसीलिए मैं हिंदी की जो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया से संचालित बाइबल है उसको बहुत ही अच्छा मानता हूं, बहुत बेस्ट ट्रांसलेशन, परमेश्वर धन्यवाद है, हिंदी में हमारे पास अवेलेबल है। आत्मिक सेवा का जो शब्द यहां पर दिया गया है, जब हम इसे जो ग्रीक भाषा में जब इसका मूल शब्द देखते हैं तो ये उससे अलग है। देखिए यहां पर, देखिए एनआईवी में दोनों जगह वर्शिप लिखा है ना, लेकिन वो वर्शिप नहीं है, दोनों वर्ड अलग है। अभी हमने पहले जो वर्ड देखा, जो प्रभु ने जो इस्तेमाल किया था, वो जो वर्ड था वो है प्रोस्कुनेओ, लेकिन यहां जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है लेट्रॉय। क्या? लेट्रॉय, और उसका मतलब होता है एक्ट ऑफ वर्शिप। एक्ट ऑफ वर्शिप यानी आराधना की पद्धति, सेवा के कार्य, आत्मिक सेवा। जैसे तात्पर्य, जैसे यहूदी लोग क्या करते थे, विधि विधान सब चढ़ाते थे, तो यहां बलिदान का जिक्र किया गया है कि तुम्हें बलिदान चढ़ाना है, यानी कि तुम्हें अपनी आराधना को अपने सेवा कार्यों से पूरा करना है, अर्पण के कार्यों से। तो यहूदी वहां बलि चढ़ा के अर्पण करते थे, मेल बलि चढ़ा के अर्पण करते थे, वहां भेंट चढ़ा के अर्पण करते थे। आज हम लोग चादर, कोई मोमबत्ती जला के अर्पण करता है, तो कोई फूल चढ़ाकर अर्पण करता है, कोई धूप जलाकर अर्पण करता है। लेकिन यहां पौलुस कह रहे हैं तुम्हारी सेवा का जो अर्पण है वो बलिदान है, और वो वाला बलिदान है जो तुम्हारा शरीर है, जिससे तुम जीवित, पवित्र और परमेश्वर भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओगे। तो यहां पर जो लेट्रॉय शब्द आया है, यहां पर हमें सेवा का अर्पण, हमारी आराधना का सेवा का अर्पण बताया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल हमें बताता है, लेकिन इसका हम सही अर्थ नहीं समझते। बाइबल हमें स्पष्ट बताता है कि व्हाट इज वर्शिप एंड क्या है सही मायने में डिवोशनल सर्विस। हम बहुत सारी जगहों पे डिवोशनल सर्विस देखते हैं, लेकिन हम मसीह विश्वासियों के लिए वर्शिप क्या है, डिवोशनल सर्विस क्या है, स्पष्ट बताता है, लेकिन हम नहीं समझ पाते। तो आज हम बाइबल के अनुसार समझेंगे और हम
शरीर की उन धार्मिकताओं से आजाद होने का प्रयास